आप उधर से आ जाओ, चलो। नहीं नहीं, मैं उधर से नहीं जाती, मैं इधर से ही जाऊँगी। नो, हमने नीचे जाना है ना। वो तिथि अभी तक उधर ही है। तिथि Piano terra. चलो। हाँ, मरा हुआ है वाकई। चलो मूसा, चलो मूसा, इधर से आओ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज जो है मैं आपके साथ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ। और आज यही समझ लें कि मेरा आउटिंग डे है। और इसके अलावा मुझे कुछ चीज़ें चाहिए थी, 2-3 जगहों पे मेरा काम था, वो भी करती हुई आऊँगी और आप लोगों के साथ कुछ चीज़ें शेयर करूँगी। आज जिस टॉपिक पे मैं बात करना चाह रही हूँ वो है डिप्रेशन, जो कि मैंने खुद पर्सनली पहले रियलाइज़ किया और फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं इस टॉपिक पर बात करूँ कि हम लड़कियाँ जो है वो इतना डिप्रेशन में क्यों चली जाती हैं और उसके बिहाइंड रीज़न्स क्या होती हैं और उसको हम लोग किस तरह से ख़त्म कर सकते हैं। तो मैंने सोचा मैं इस टॉपिक पर आज बात करती हूँ। तो अगर मैं अपनी ऑब्ज़र्वेशन के मुताबिक जो है वो अगर मैं बात करूँ कि हम लड़कियाँ डिप्रेशन में क्यों चली जाती हैं, उसकी असल रीज़न जो होती है वो हमारी अपनी रूटीन होती है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, स्टार्ट से हमारी रूटीन ऐसी होती है कि पहले लड़की की लाइफ जो है वो क्या होती है, स्कूल लाइफ, देन कॉलेज, फिर यूनिवर्सिटी, फिर जॉब, फिर उसके बाद जो है वो आप की शादी हो जाती है, फिर आप एक प्रैक्टिकल लाइफ में चले जाते हो, फिर एकदम से जो ये है ना कि उस लाइफ से आप इस लाइफ में जब कदम रखते हो ना, तो बहुत बड़ा चेंज आपकी लाइफ में आ चुका होता है। और इसके अलावा ये होता है ना कि ये ज़रूरी नहीं होता कि आप अलग रह रहे हो, आपके मतलब आप इन लाज में नहीं हो तो आपको डिप्रेशन नहीं हो सकता, या फिर अगर आप फैमिली में रहते हो तो भी आपको नहीं हो सकता। ये दोनों चीज़ें जो हैं वो मैं कहती हूँ टोटली गलत हैं। असल में रीज़न क्या होती है कि हम लोग जब शादी हो जाती है, अगर कोई पाकिस्तान में भी रह रहा है, कोई जॉइंट फैमिली सिस्टम में रह रहा है, वहाँ पर ऐसा क्या होता है कि वहाँ पर जब हमारी एकदम से लाइफ, हमने ऐसा कुछ देखा नहीं होता, हम लोग एक नई लाइफ में कदम रखते हैं, तो हमारे साथ काफ़ी अप्स एंड डाउन्स भी स्टार्ट हो जाते हैं। फिर उसमें ऐसा होता है कि समटाइम्स फैमिली जो है वो, हर फैमिली में ये इश्यूज़ चाह रहे होते हैं, फ़लाने ने ऐसा बोला, फ़लाने ने ऐसा बोला, तो हम लोग ज़्यादा फोकस उस पे करते हैं बजाय इसके कि हम लोग जो है वो अपने आप को बिज़ी रखें, किसी और तरफ अपना माइंड लेके जाए। हम कहते हैं फ़लाने ने ये कहा मेरे बारे में, फ़लाने में ये कह दिया, या हम दूसरों को ही खुश करने में लगे होते हैं, जो कि हमारी बहुत ही गलत आदत है। जब तक आप खुद इंटरनली तौर पे अगर आप खुद खुश नहीं है ना, तो यकीन करें आप किसी को भी खुश नहीं रख सकते। तो आपका खुश होना बाकियों को खुश रखने से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहले आप अपने आप को खुश रखें, उसके बाद आप दूसरों का सोचें, अपने आप को पहले अहमियत देना सीखें। और फिर अगर हम लोग इधर की बात करें, जो सिस्टर जो हैं वो मेरी तरह उनकी शादी हुई और फिर वो डिफरेंट कंट्रीज़ में हैं, ये नहीं कि सिर्फ इटली में ही, तो डिफरेंट कंट्रीज़ में हैं, तो वहाँ पर उनकी लाइफ में क्या चेंज आया होता है कि ज़ाहिरी बात है आप अपने बहन भाइयों के साथ रह के आए होते हो, वो एक माँ बाप के पास, तो अब जो है लाइफ एक ऐसे स्टेज पे आ चुकी होती है कि आप जो है ना, सम टाइम ऐसा होता है कि जिस तरह ईदें आती हैं, आपका दिल करता है आप अपने माँ बाप से मिलो, लेकिन आप उनसे नहीं मिल सकते। तो फिर उस टाइम पर, और इसके अलावा भी आप ना कभी बीमार होते हैं या आपके पेरेंट्स बीमार होते हैं, तो ये ऐसे टाइम होते हैं जहाँ पर आप ना उनके पास जाना चाहते हो लेकिन आप जा नहीं पाते हो। तो ये चीज़ें भी हमें बहुत अफेक्ट कर रही होती हैं। और इसके अलावा फिर लाइफ में ऐसे ऐसे मोड़ आ चुके होते हैं कि हम लोग उस तकलीफ़ में भी अकेले हमने सब कुछ फ़ेस किया होता है। तो ये चीज़ें हमें अंदर से बहुत, मैं कहती हूँ कि हम लोग बहुत ही ख़ुद को मज़बूत शो करवा लें, लेकिन ये चीज़ें हमें अंदर से बहुत ज़्यादा जो है वो वीक कर देती हैं कि जब आप अपने सर पे सब कुछ कर रहे होते हो ना, तो मैं कहती हूँ ये उसका अंदाज़ा सिर्फ वही बंदा लगा सकता है। अब जब आप एक ऐसे फ़ेज़ से गुज़र के जा चुके होते हो कि आपने एक तकलीफ़ का टाइम गुज़ारा होता है, आपका दिल करता है कि आप
आपको अपने बहनें भी याद आती हैं, आपको अपने पेरेंट्स भी याद आते हैं, मतलब फैमिली आपको याद आती है, चाहे वो बहन भाई हैं, चाहे जो भी आपका जो करीबी रिश्ता होता है वो आपको बहुत याद आता है उस टाइम पर, क्योंकि आप चाहते हो कि आपके पास एक ऐसा कंधा हो जिस पर सर रख के आप अपनी तकलीफ़ें बयान कर सको। लेकिन अफ़सोस यहाँ पर ऐसा वैसा कोई सीन होता नहीं है। फिर इसके अलावा अगर हम लोग बात करें हस्बैंड की बात करें, तो उनकी रूटीन जो है वो अपनी ज़ाहिर बात है टफ़ होती है, वो भी आपको उस तरह से प्रॉपर टाइम नहीं दे पाते। तो फिर ऐसे केस में क्या होता है कि हम लड़कियां जो है हमारी लाइफ सिर्फ यही बन के रह जाती है कि हमने घर संभालना है, हमने बच्चे संभालने हैं, और इस तरह हम लोग ख़ुद को बिल्कुल ही एक साइड पे कर देते हैं कि हमारी अपनी भी कोई ज़ात है, हमने ख़ुद को भी टाइम देना है, ख़ुद को भी खुश रखना है। तो ऐसे में ना हम लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो मेरे ख़्याल में जो रीज़न्स है वो तो यही हैं। अगर आपके माइंड में कोई और बात है तो वो आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अब बात करते हैं कि हम इस डिप्रेशन को कैसे ख़त्म कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इस डिप्रेशन को हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं। इस डिप्रेशन को अगर ख़त्म करना है तो सबसे पहले अपने आप को बदलना है। जब तक हम लोग अपने आप को नहीं चेंज करेंगे तो ये चीज़ जो है वो बिल्कुल भी ख़त्म नहीं हो सकती। और उसके लिए क्या करना है, आपको अपने आप को इम्पोर्टेंस देनी होगी, अपने आप से ख़ुद प्यार करना होगा, अपने आप ने आपका ख़ुद आपने सोचना होगा। कोई भी यकीन करें बहुत ही करीबी से करीबी रिश्ता हो जाए वो आपको ज़रूर सोचता होगा, लेकिन उस तरह से नहीं सोच सकता जिस तरह से आप अपना सोच सकते हो, अपनी केयर कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं कहूँगी ख़ुद को अहमियत देना सीखें, ख़ुद से प्यार करना सीखें। और इसके बाद मैं बात करूँगी कि सुबह उठ के ना, तो मैं कहती हूँ थोड़ा बहुत टाइम ख़ुद को दें। उठ के तो बस जो भी आपने थोड़ा अपने आप को फ्रेश करें, हल्का फुल्का से तैयार हो जाएं, चेंज कर लें, बस जो भी है आप उस जिस तरह से आपको मतलब इजी लगे ना, आप सबसे पहले ख़ुद को टाइम दें। उसके बाद आप घर की रूटीन की तरफ आएँ। नॉर्मली जो मैंने अपने लाइफ में देखा है, मैं सुबह उठ के बस क्या घर के कामों में लग जाती थी, फिर उससे टाइम मिलता तो बच्चों में बिज़ी हो जाती थी, फिर बस एक का सोचा दूसरे का सोचा और इसी में ही दिन गुजर जाता था। और यकीन करें मैं अच्छे खासे डिप्रेशन में जा चुकी थी कि मैं कहती थी यार ये भी क्या लाइफ है। लोग कहते हैं कि यूरोप ऐसा यूरोप वैसा, तो मतलब बंदा सोचता है ना, तो मैं इसी तरह मैं भी सोचती थी। मैं कहती थी क्या लाइफ है यार, आप पाकिस्तान की लाइफ अच्छी है, ये वो लाइफ में कहती हूँ हर जगह अच्छी है अगर आप उसको अच्छे तरीके से जो है वो गुजारना सीख लो तो बस मैंने ख़ुद में अब यही चेंजेस किए। सबसे पहले उठ के ख़ुद को टाइम देती हूँ। फिर दूसरी बात ये है ना कि जो चीज़ें हमने हस्बैंड पे हम लोग इतना डिपेंडेंट हो चुके होते हैं कि ये चीज़ ला दें, वो चीज़ ला दें, ये चीज़ नहीं आई तो हम लोग जो है अपने आप को ही कुटते रहते हैं ना कि फ़लानी चीज़ हमने बोली थी, ये आ गई, वो आ गई। तो ये चीज़ मैंने भी नोट की है कि मैं हस्बैंड को कहती कुछ थी, लाते कुछ थे, और इस तरह मैं मज़ीद जो है मुझे गुस्सा आता था कि भाई ये क्या चीज़ आप ले आए हो, मैंने तो ये बोला था, या ये चीज़ आप नहीं लेके आए हो जो कि मैंने बोली थी। तो उसके लिए मैंने क्या किया कि जो चीज़ें हमने हस्बैंड की ड्यूटी लगाई होती है कि ये चीज़ें आपने लेके आनी है, वो चीज़ें आप खुद, वो ड्यूटी आप खुद संभाल लो, आप जाया करो। इससे एक ये होगा ना कि जब आप फ्रेश एयर में निकलते हैं आपका माइंड भी डाइवर्ट हो जाता है, आपका लोगों से इंटरेक्शन भी होगा। अगर आपको मेरी तरह लैंग्वेज नहीं आती तो वो भी आप हैंडल करना सीख लोगे, लैंग्वेज भी थोड़ी बहुत सीख लोगे लोगों से, इसी तरह मिलते जुलते चीज़ों का भी आइडिया हो जाएगा। और एक औरत जिस तरह से मैं कहती हूँ घर की चीज़ें लेके आ सकती है खुद, वो मर्द को नहीं पता होता। अगर आपने यकीन करें किचन के लिए भी कुछ लेके आने, वो आपको पता है, क्योंकि वो चीज़ आपने यूज़ करनी है, आपको किस तरह की चीज़ चाहिए वो सिर्फ आपको ही पता है। तो ये चीज़ें, ये वाली ड्यूटी जो है ना, मैं कहती हूँ खुद संभाल लें। आप किसी एक दिन एक मार्केट चले गए, वहाँ से 2-3 चीज़ें उठा ली, फिर दूसरे मार्केट से जो आपको ज़रूरत है वो उठा लिया। तो इस तरह आपका बाहर का चक्कर भी लगेगा, आपका फ्रेश हवा के साथ थोड़ा ताल्लुक़ भी बनेगा, माइंड भी थोड़ा फ्रेश होगा, थोड़ा आप बिज़ी भी रहोगे, माइंड भी डाइवर्ट रहेगा। और फिर आप यकीन करें आप खुद में अपना ज़रा चेंज देखें। उसके बाद जब आप घर आते हो ना, आपका घर के कामों में भी दिल लगेगा, आपका ये फ़िज़ूल सोचने का भी दिल नहीं करेगा कि ये क्या लाइफ है, ये वो ना। जब आप सिर्फ बच्चे, किचन और इस तक महदूद होकर रह जाओगे तो फिर तो ऐसे ही फ़ील होता है। आप खुद को टाइम दोगे, थोड़ा आप खुद को फ्रेश करोगे, तो मैं कहती हूँ कि लाइफ जो है ना वो फिर बहुत अच्छे से गुजरती है। और ये चीज़ें मैंने खुद में नोट की हैं, मैं ऐसा ही अब कर रही हूँ कि मैंने उन चीज़ों से निकल गई हूँ। अब मैं अगर मैं सुबह के टाइम जाती हूँ, तो जैसे अभी आप लोगों को पता ही है मेरी रिसेंटली जो मेरी बेटी पैदा हुई है वो 2 महीने की है। अब उसको तो मेरे साथ मुझे मुश्किल होगा कि मैं इसको भी लेके जाऊँ, दूसरे को भी लेके जाऊँ। मैं उसको घर ही छोड़ जाती हूँ हस्बैंड के पास, और मैं खुद चली जाती हूँ, जो चीज़ें मुझे चाहिए वो मैं ले आती हूँ। और इस तरह बाकी का दिन मेरा बड़ा फ्रेश गुजरता है। मैंने ये चीज़ नोट की है। तो ये है कि ख़ुद को, ज़रूरी नहीं अगर आप चले बाहर नहीं जा सकते, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ कर लें जिससे आप खुश होते हो, अपने आप को थोड़ा टाइम दें, अपनी सेल्फ़ केयर किया करें, मैनी पेडी कर लिया करें।
इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कोई अगर आप कोई भी एक्टिविटी स्टार्ट कर दें, कोई ऑनलाइन काम वगैरह, कोई इस तरह यूट्यूब वगैरह को टाइम अगर आप वीडियोस वगैरह करते हैं तो वो कर लें। तो जिस चीज़ में आपको खुशी मिलती है आप अपने लिए 2 से 3 घंटे मैं कहती हूँ दिन में ज़रूर निकाल के तो उन चीज़ों में सर्फ करके देखें, तो आपकी लाइफ में बहुत चेंज आएगा। और इसके अलावा आप लोग भी मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसके अलावा भी अगर कोई अच्छा पॉइंट है तो हो सकता है कि आपके सजेशन से मुझे एक और मज़ीद अच्छी चीज़ मिल जाए, तो मैं वो ज़रूर पिक करूँगी। और आई थिंक मेरे माइंड में तो यही चीज़ें थी। अब अगर कुछ रह गया हो तो वो आप बताइएगा। और इसके अलावा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो सबसे बढ़कर है, वो जो आपको आपकी डिप्रेशन को मैं कहती हूँ कम नहीं बिल्कुल ख़त्म कर देता है ना, वो आपका है नमाज। और जो तिलावत वगैरह हम करते हैं या कोई भी हम लोग विर्द वगैरह करते हैं, जो ताल्लुक़ आपका अल्लाह के साथ है, वो जो मैं कहती हूँ वो जितना स्ट्रॉन्ग होगा ना उतनी आपकी प्रॉब्लम्स भी कम हो जाती हैं, उतना आपका डिप्रेशन भी ख़त्म हो जाता है। लेकिन उस चीज़ के बारे में मैं बात नहीं करना चाहूँगी, ना मैंने की है स्टार्ट में। बस ये मुख्तसर सी बात जो है ना, वो मैं सिर्फ एक टचअप दे रही हूँ कि इस चीज़ पर आप लोग ख़ुद गौर कीजिएगा ना, वो आप लोग ख़ुद मुझसे बेहतर समझ सकते हो। यहाँ पर मैं बात इसलिए नहीं करना चाहूँगी कि यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के डिफरेंट माइंड के लोग होते हैं, तो वो डिफरेंट तरीक़ों से उस बात को लेना शुरू कर देते हैं, जज करना शुरू कर देते हैं। तो उस चीज़ को मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं करना चाहूँगी, वो आप लोग बेहतर समझ सकते हैं। उस पर आप ख़ुद इंटरनली आपका जो सेटिस्फेक्शन लेवल है आप उसको ख़ुद चेक करें ना, कि आप फिर बाकी जो है ना वही वाली बात कि मैं इस टॉपिक पर बात नहीं करना चाहूँगी यहाँ पर। तो बस ये करती हूँ मैं अपनी वीडियो को यहाँ पर वाइंड अप, और फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। यहाँ से भी चीज़ें लेने के बाद हमारा थर्ड स्टॉप है सब्ज़ी वाली दुकान। अब हम लोग जा रहे हैं टमाटर लेने, आलू लेने, एग्स लेने एंड नथिंग एल्स। ओके 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 मूसा। यहाँ से ये सब्ज़ी भी ले ली। अब हम लोग फिर जा रहे हैं घर। गर्मी ने मत मारी हुई है, लिफ्ट खड़ी है और हम लोग फिर भी बैठे में। No. 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 Come again. I get that. Come on.